नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दो प्रदेश खबर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर ट्रेन हादसे की। बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। मालगाड़ी और मेमू ट्रेन में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि गतौरा स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी को मेमू ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 6 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इधर हादसे पर सीएम साय ने दुख जताया है। सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉल पर बिलासपुर कलेक्टर से बात कर हालात का जायजा लिया। वहीं रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो बिलासपुर ट्रेन हादसे की ये 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर INS 24/7 की टीम पहुंची थी और लगातार इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। मेमू ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर का मामला, बिलासपुर हावड़ा रूट इससे प्रभावित हुआ। बचाव कार्य लगातार जारी है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। दरअसल एक कोयले से लदी मालगाड़ी आउटर पर खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से मेमू ट्रेन ने इससे टक्कर मार दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई। इसके बाद से राज्य सरकार ने तुरंत मामले में एक्शन लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और मृतक के परिजनों को मुआवजा भी दिया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के अधिकांश नेता इस समय बिहार में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार चुनाव प्रचार के लिए जुटे हैं। भाजपा नेताओं का फोकस छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन की सीट पर है। इस बीच छत्तीसगढ़ में बिहार चुनाव को लेकर जुबानी जंग भी छिड़ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम चुका है। भाजपा के नेताओं ने बिहार में जमकर पसीना बहाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हों या दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, बिहार के बांकीपुर विधानसभा में प्रचार की कमान संभाले नजर आए। यहां से भाजपा के प्रदेश प्रभारी बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन चुनावी मैदान में हैं। कभी अरुण साव ने आम सभा को संबोधित किया, कभी विजय शर्मा पीएम की रोड शो की व्यवस्था संभालते नजर आए। किरण सिंहदेव भी बैठकों के माध्यम से नितिन नबीन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते दिखे। चुनावी सरगर्मी की तपिश छत्तीसगढ़ में भी महसूस की जा रही है। यही वजह है कि बिहार चुनाव में भाजपा नेताओं के प्रचार को लेकर कांग्रेस तीखा हमला बोल रही है, जबकि भाजपा नेता बिहार में प्रचार को स्वाभाविक बता रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने एटीएम नहीं, पूरा बैंक ही उठा के बिहार ले गया है। अब देख रहे छत्तीसगढ़ का पैसा गुजरात जाने के लिए लगभग 6.5-7 करोड़ रुपए पकड़ाता है। आज तक उनका कौन है मास्टरमाइंड वो पता नहीं। छत्तीसगढ़ के नेता चूंकि प्रभारी है, एक लगाव है विशेष रूप से, वहां पहुंचे हैं। उनके विधानसभा में भी कुछ कार्यकर्ताओं की जवाबदारी लगी है, लेकिन उनकी जीत निश्चित है। छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता पूरे बिहार में, जो लगभग 7 से 8 जोनों में बांटा गया है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लेकर सबकी वहां पे विशेष रूप से उनको लगाया गया है। और छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता वैसे भी संगठन आधारित बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, समझता है वो बूथ तक जाकर किस तरीके से काम करना है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता का भी लाभ बिहार चुनाव के अंदर में भाजपा को प्राप्त होगा, एनडीए को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को बिहार में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक तरफ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष प्रचार करते नजर आए, वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी बिहार में प्रचार की कमान संभाली। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके हिस्से में जीत की खुशी आती है और किसके हिस्से में हार। रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
जहरीले सिरप कांड में एसटीएफ ने आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को शाम को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने ज्योति को 3 दिनों के रिमांड पर एसटीएफ को सौंपा। पेशी के दौरान पीड़ित परिवार ने नारे लगाते हुए आरोपियों को फांसी देने के नारे लगाए। बच्चों के परिजनों ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के दौरान और वापस जाते समय नारे लगाते रहे। बता दें कि ज्योति सोनी अपना मेडिकल स्टोर परासिया की संचालक है। इस दुकान से जहरीले सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट की बिक्री की गई थी। ज्योति सोनी के प्रति डॉक्टर प्रवीण सोनी अभी जेल में है। अपना मेडिकल के केमिस्ट और डीलर भी जेल में है। दवाइयां कहां से कब आई, किसको बेची गई, इसके हिसाब किताब को लेकर एसटीएफ दुकान संचालिका से पूछताछ करेगी। मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्योति सोनी जी के जो जमानत के आज होने वाली है उनके विरोध में खड़े हुए हैं और क्योंकि 25 बच्चों की मौत जो हुई है ये सब थोड़े से कमीशन के कारण हो गई है और उसके कारण पूरा प्रशासन अभी भी सो गया है। एक बार बस कदम उठाया और उसके बाद पूरे सब कुछ हो चुके हैं। इस कातिल को, इस नीच को मर्डर केस के उसमें इसको फांसी दिया जाए, बच्चों को न्याय दिया जाए। प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि बच्चों को न्याय दिया जाए। 24-25 जो बच्चे खत्म हुए हैं उसको न्याय दिया जाए। यहाँ पर प्रवीण सोनी की मिसेज ज्योति सोनी को लेके आ रहे हैं। हम उनके प्रदर्शन के उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है तो हमारे बच्चों को अन्याय मिले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां डीआरजी टीम ने जंगल में माओवादी नेटवर्क पर बड़ी रणनीतिक कार्रवाई की है। नक्सलियों के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया है। जवानों ने मौके से रॉकेट लॉन्चर, 17 राइफल सहित अनेक तरह के हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक समय में नक्सलियों के हथियारों की मरम्मत और निर्माण स्थल था। अब इस गुप्त अड्डे को जवानों ने मलबे में तब्दील कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब माओवादियों के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि वो पूना मार्गेम पुनर्वास से मुख्य धारा से जुड़े आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षा सम्मान के साथ नया जीवन मिलेगा। इधर बीजापुर में सरेंडर करने वाले साथियों के खिलाफ नक्सलियों ने गोंडी बोली में वीडियो जारी कर उन्हें गद्दार बताया है। कुल मिलाकर माओवाद संगठन में 2 फाड़ हो चुका है। एक और शांति की राह पर चलने का निर्णय लेकर बड़ी संख्या में नक्सली समाज परिवार की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संगठन अब भी हिंसा की राह पर है। अंचल के जंगलों में बटालियन नंबर 1 की हथियारों की फैक्ट्री आज बरामद की गई है। इसमें 17 हथियार बरामद किए गए हैं। उसमें बीजे लॉन्चर, 12 बोर, सिंगल शॉट जैसे हथियार है। उसके अलावा देसी कट्टा भी उसमें शामिल है। उसके अलावा लगभग 8 से 10 लेथ मशीन भी उसमें बरामद की गई है। उसके अलावा जो बीजीएल बनाने वाली जो बहुत सारी सामग्री है और कॉर्डेक्स वायर है उसको भी बरामद किया गया है। भाजपा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सांसद शशि थरूर की वंशवाद वाले बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार से आगे नहीं निकल पा रही है, इसी कारण सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कि शशि थरूर का अपना अनुभव है, वे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक किसी दल में सभी वर्गों, विचारों और समाज के लोगों की सहभागिता नहीं होगी तब तक उसकी विचारधारा मजबूत नहीं हो सकती। कांग्रेस में न कोई ठोस विचार है, न कोई नई सोच, केवल एक परिवार और उसी की विचारधारा तक पार्टी सीमित रह गई है। शशि थरूर जी ने कहा होगा तो कांग्रेस के नेता है, उनका अनुभव होगा। कांग्रेस के परिवार का तो वो जो कह रहे हैं वो बात सत्य है कि एक परिवार से निकल के वो दल कभी बाहर ही नहीं आया और उनकी बात में सत्यता है, क्योंकि अगर कोई दल में विचारवान लोगों का समावेश नहीं होगा, हर तरफ, हर मंच, हर क्षेत्र के लोग नहीं होंगे, तब तक वो उस दल की विचारधारा मजबूत नहीं होगी। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी सभी दूर है, वो कांग्रेस सिमटती जा रही है, क्योंकि ना उनका विचार है, ना उनका सोच है, सिर्फ एक परिवार और एक ही तरह की विचारधारा को लेकर वो। एक और जहां देश भर में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार की धूम है, वहीं अब छिंदवाड़ा में एक और बाबा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जिले के हररई में इन दिनों एक अनोखा दरबार सुर्खियों में है, जहां इलाज दवाओं से नहीं बल्कि एक पुराने कंबल से होने का दावा
है। खुद कंबल वाले बाबा दावा करते हैं कि उनके 48 साल पुराने कंबल से टूटी हड्डियां, लकवा, कैंसर, बीपी, शुगर और गंजेपन तक ठीक हो जाता है। उनका कहना है कि जो भी मरीज 5 बार उनके दरबार में बैठकी करता है उसका रोग हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर से निराश हो चुके लोग भी यहीं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाबा के मुताबिक यह कंबल उन्हें 4 साल की उम्र में माता के आशीर्वाद से मिला था और तब से चमत्कार दिखा रहा है। जी, कितने बार आ चुके हैं अभी तक? छठी बार आए हैं। छठे शिविर में आए कि छठवीं बार आए हैं? छठे शिविर में आए हैं। अच्छा। 6 बार कंबल उड़ा चुके हैं बाबा। 6 बार कंबल उड़ाया, अभी 6 शिविर नहीं हुए हैं। अच्छा, आपके बच्चे को कितना आराम है? बहुत आराम है। इसको मेन प्रॉब्लम झटके की है जी। अभी इसको तो मतलब आप मानिए 70% आराम हमें लगा है। जी। और खबर पखानजूर से है, जहां आत्मानंद स्कूल में एक लापरवाही का मामला सामने आया। यहां 3 नवंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद पहली कक्षा की एक बच्ची क्लासरूम में ही रह गई और पूरे स्कूल को बंद कर दिया। जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजन स्कूल पहुंचे। क्लास में रोने की आवाज सुनकर ताला खुलवाया तो बच्चे अंदर मिली। घटना हरणगढ़ के आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक शाला की है। बताया जा रहा है कि बच्ची क्लास में सो गई थी। छुट्टी के बाद टीचर और बाकी सभी बच्चे चले गए। किसी ने नहीं देखा। चपरासी ने भी बिना देखे ताला लगा दिया। शाम 5 बजे परिजनों को मौजूदगी में बच्ची क्लास में ही बंद मिली। वीडियो कर दो, वीडियो करा लो। हरंगर स्कूल मेरा बेटी देखिए बंद करके चला गया। कहाँ पे रख के देखो, देखो ये देखो इतना छोटा बच्चा। যদি কোনো অসুবিধা হয় যেত কানতে কানতে মনে করো বেহুশ হয়ে গেছে। খাপতারি রাখছেন স্যার, এই জিম্মেদারি কি? জিম্মেদারি তো वही देख रही थी प्राइमरी में এইখানে ম্যাডামরা ছিল কিন্তু আমরা ইউটিউবে वीडियो कर दो, वीडियो करा लो। सर स्कूल में सुबह आए, मेरे स्कूल छुट्टी हुआ, कोई घर नहीं गया। बस वाले को पूछा तो बोल रहा है मेरे गाड़ी में स्कूल से नहीं चढ़े हैं। तो हम लोग जब स्कूल में आए, स्कूल में आके मैं दीवार कूद के जाके अंदर जब आवाज़ लगाया तो मेरा बेटी स्कूल के अंदर बंद मिली। कितने समय तक बंद था स्कूल में? 1.5 घंटे शाम को। हम लोग को 4:30 बजे छुट्टी है, 5:30 बजे हम लोग को मालूम पड़ा। और इंदौर के रावजी बाजार इलाके में 6 लोगों को टक्कर मारने वाले आरोपी पुलिसकर्मियों को पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। सोमवार देर रात नशे में धुत 3 पुलिसकर्मियों ने कार से 5 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। रहवासियों के मुताबिक कार में तीनों पुलिसकर्मी वर्दी में थे। लोगों ने जब उनकी लहराती गाड़ी आती देखी तो घेराबंदी कर कार रोका। कार रोकते ही खुद को भीड़ से घिरा देखकर पुलिसकर्मी लोगों से विवाद कर भाग गए। जानकारी के मुताबिक तीनों पुलिसकर्मियों ने कार में बैठकर शराब पी और फिर पहले 2 युवतियों को टक्कर मारते मारते बचे। युवतियों के चिल्लाने पर नशेड़ी पुलिसकर्मियों ने 4 से 5 लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गए। इसमें एक जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी वो अनिल था, जो कि शराब पिया हुआ था, यूनिफॉर्म में था। उसको और एक हेड कांस्टेबल था सुदर्शन, जो कि थाना भौरकुआ का था, और तीसरा जो वेदांत, जो कि कांस्टेबल, जो कि आरक्षक संयुक्तागंज का था। इसके अलावा जो ड्राइविंग कर रहा था वो शराब पीकर वाहन चला रहा था। उस पर 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई, चालान बनाया गया, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। साथ ही इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए इन तीनों को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इंदौर के तूकोगंज थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज प्रताड़ना के शिकार एक विवाहिता को उसके पति ने सीधे फोन पर 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ 3 तलाक और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा लिया है। पीड़िता के मुताबिक पति और ससुराल वाले पैसों और दहेज के लिए उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे। प्रताड़ना की हद तब पार हो गई जब पति ने उसे मोबाइल फोन पर ही 3 बार तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाना तुकोगंज में एक फरियादिया के द्वारा 3 तलाक का मामला जो आवेदन दिया गया था, इसमें उसके द्वारा बताया गया था अपने पति पर और अपने जो सास ससुर पर यह आरोप लगाया गया है कि उसको अवैध जो पैसों की मांग की जा रही है, दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, पैसों की मांग की जा रही है और उसके बाद 3 तलाक कहकर घर से भगा दिया है। तो इस पर से विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। पति और सास ससुर के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। और उधर इंदौर में कलेक्टर जन सुनवाई में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ खुद अपने परिवार के साथ शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से अपने ही बेटे अमित धाकड़ पर गंभीर आरोप लगाए। धाकड़ ने कलेक्टर को बताया कि बेटे अमित ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि संपत्ति के दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए। उन्होंने बेटे पर मोबाइल फोन छीनकर उन्हें घर से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया। धाकड़ ने बेटे के आक्रामक व्यवहार और माता पिता के साथ अमानवीय बर्ताव की शिकायत की। कलेक्टर ने मामले को पारिवारिक विवाद बताते हुए परिजनों की काउंसलिंग के निर्देश दिए हैं और सुलह न होने पर पुलिस कार्रवाई की बात कही गई है। शिक्षा जगत से जुड़े एक प्रतिष्ठित परिवार का यह निजी विवाद जन सुनवाई में सामने आने से शहर में चर्चा का विषय बन गया है। पति जी और उनकी धर्मपत्नी जी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी। उनके विषय में शायद उनके बेटे उनको परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार का विषय आया है। चूंकि मामला पारिवारिक है, हम लोग उनके बेटे को भी एक बार बुलाकर उनको समझाएंगे। अगर समझाइश से वो नहीं समझेंगे फिर हम लोग उस पर आगे जो लीगल मैटर होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर मंडला से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुभाष वार्ड के जैन मंदिर के सामने शासकीय सप्लाई की एक्सपायरी दवाइयां खुले में पड़ी मिली है। मीडिया की सूचना पर फॉलिक एसिड और आयरन के सरकारी अस्पतालों की इन दवाइयों को विभाग की टीम ने इकट्ठा कर ले गई। जानकारी के अनुसार खुले में पड़ी दवाइयों की सूचना के बाद डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची, जहां से 5 दर्जन से अधिक एक्सपायरी दवाओं को जब्त किया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ये दवाइयां छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को दी जाती है ताकि जमीनी स्तर पर दवाइयों का वितरण किया जा सके, लेकिन ये घटना कागजों पर ही दवा वितरण की पोल खोल रही है। बहरहाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। मैदान में कुछ एक्सपायर डेट की दवाई मिल के जानकारी मिली है। वहाँ पे जाके देखे कि जो आयरन सिरप है पिछले साल की जो सप्लाई हुई थी जिसकी एक्सपायर डेट हो चुकी है, उसकी 61 बोतल वहाँ पे हमको अभी मिली, जिसको हमने इकट्ठा करके यहाँ ले आए हैं। और एक्सपायर डेट दवाई ऐसे खुले में मिलना गलत है। अभी हम उसके लिए एक तुरंत अभी जांच बिठा दी हूँ। अभी ये जांच में पता चल जाएगा कि किसके द्वारा वो दवाई वहाँ डाली गई है। श्योपुर जिले के विजयपुर नगर में बड़ा हादसा होते होते चल गया, जहां गांधी चौक स्थित 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक महिला मलबे में दब गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और पूरे क्षेत्र में धूल का गुब्बार छा गया। घटना की सूचना मिलते विजयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबी महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने मौके का जायजा लिया। इस हादसे के बाद प्रशासन नगर की सभी पुरानी इमारतों की जांच कराने की तैयारी में जुट गई है। यहाँ के नगरवासियों और पुलिस की टीम से एक मकान जो काफ़ी पुराना था उसका ऊपर से हिस्सा नीचे आ गया था, तो उसमें एक वृद्ध महिला दब गई थी। अच्छी बात यह है कि मौके से तुरंत पुलिस की टीम और जो वहाँ के नगरवासी थे उनके द्वारा उनको बचाया गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अभी जो डॉक्टर द्वारा बताई गई कि स्थिति सामान्य है, कोई इतना बड़ा खतरा नहीं, उनको ग्वालियर रेफर किया गया। इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कनाडिया पुलिस ने 2 ऐसे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है जो दिन में पढ़ाई करते थे और रात में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर इन दोनों को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं और चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद वे कोचिंग क्लास भी जाते थे, जिससे लोगों की नजर में ना आए। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की चाहत में वे लोग अपराध करने लगे। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख से ज्यादा कीमत के चेन और कीमती मोती बरामद किए हैं। पुलिस शहर के अन्य जगहों पर हुए स्नैचिंग मामलों को लेकर भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
27 अक्टूबर की ये घटना है। कनाडिया रोड पर एक चेन स्नैचिंग की वारदात सुबह हुई थी और टीमें बनाकर रवाना की गई। तत्पश्चात इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी कार्रवाई थाना कनाडिया के स्तर पर की गई है। इसमें पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। बेसिकली पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन ये पैसे कमाने के लिए ये क्राइम की दुनिया में भी आ गए हैं और इनने कई वारदातों का अंजाम दिया है। बेचकर पैसे लेकर उसको नशाखोरी वगैरह में, शराबखोरी वगैरह में उड़ाने का इनका रहता था। और उससे पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा और इनके पास से पूरा मशरूका बरामद कर। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।